नबी पाक की शहजादी से बढ़कर तो कोई शहजादी नहीं ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अचानक पहुंचे हजरत उस्मान गनी के घर, तो जनाब उस्मान गनी चारपाई पे बैठे थे और जनाब रुकैया अपने हाथों से उनके बालों में पानी डाल डाल के उनके सर को धो रही थी। यानी चक्की भी पीसे जनाब रुकैया, लेपा पोती भी करें कच्चे मकान को, घर का सारा काम काज भी करें और अपने शौहर के बालों में पानी डालकर वो सर भी धोए। हुजूर पहुंच गए, जनाब उस्मान गनी की नजर पड़ी तो झिझक महसूस की। हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा भी जरा ठहर गई। देखो मेरे नबी पाक की तरबियत का अंदाज। नबी करीम फरमाने लगे रुकैया अपने शौहर की ज्यादा खिदमत किया कर। फरमाया मेरे सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन जिसने मेरे अखलाक को सबसे ज्यादा देखना हो वो मेरे उस्मान गनी को देखे। ये हुजूर ने तरबियत दी, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया कि इस तरह तुम्हारे घर बनेंगे, इस तरह दुख दूर होंगे। लेकिन जब अब्बा ही घर आके रोएगा और अम्मा ही बद्दुआ करेगी कि देखो मेरी बेटी को क्या हाल कर दिया रोटियां पकवा, तो कैसे घर चलेगा। ऐ अल्लाह, भूल जरूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक जरूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा अल्लाह, हमें माफ फरमा दे अल्लाह, हमसे हिसाब ना पूछियो अल्लाह, हमें बगैर हिसाब माफ फरमा दे अल्लाह, हमें बगैर हिसाब के माफ फरमा दे अल्लाह। हमसे दरगुजर करना जब क़यामत के दिन अज़ल का बाजार लगे अल्लाह, हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना माना। अगर हमें इज्जत दी है तो इज्जतों पे दवाम देना अल्लाह, हमें जिल्लतों से महफूज रखना, सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज न फरमा। अल्लाह, ये बूढ़े बीमार लोग जो सुबह चल के तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए आते रहे, इनके कदमों को कबूल फरमाना, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान ने रब करीम की बारगाह में ये कहा था कि ऐ मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम, मदीने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया सुनो इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा, ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास फरिश्ता आया, रोज दुआ मांगते थे ना हुजूर उम्मत की बख्शिश के लिए, तो फरमाते मेरे पास फरिश्ता आया तो रब करीम ने फरमाया महबूब दो बातों में से एक इख्तियार कर लो। कौन सी? कहा महबूब यहाँ तो वादा करते हैं कि आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा, यहाँ आप ये इख्तियार कर लें कि आधी उम्मत अभी, और यहाँ आप सिफारिश का हक ले लें, आप क़यामत में सिफारिश कीजिएगा, आपका रब आपकी सिफारिश को कबूल कर लेगा। हुजूर फरमाते मुझे इख्तियार दिया गया, यहाँ आधी उम्मत की बख्शिश करा लूं फौरन। सौदे होते हैं ना बड़े, ये भी अनोखा सौदा है जो रब करीम अपने महबूब से फरमा रहा है कि यहाँ अभी आप इख्तियार ले लें, आधी उम्मत बख्शी गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने कहा नहीं मालिक आधी नहीं, तो मुझे सिफारिश का हक दे, फिर जिसकी मैं सिफारिश करूं तो कबूल फरमा। फिर पैगाम हक आया कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब जिस तरह आप कहेंगे आपका रब आपको राजी कर देगा। इसी तरह से एक हदीस सियासता में मौजूद है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी, हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी है। हुजूर फरमाते हैं मुझे भी रब ने इजाजत दी कि महबूब एक दुआ की इजाजत है, आप जो मांगेंगे ना कबूल किया जाएगा, मांग लें। यानी रब करीम ने फरमाया, खजानों कुदरतों के मालिक ने फरमाया हबीब जो मांगोगे दे दूंगा, मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह मेरी दुआ को महफूज कर ले, तो मेरी दुआ महफूज कर दे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो जो हर नबी को चांस मिला था कि एक दुआ, मैंने कहा था फिर कहता हूँ और रहमत की उम्मीद करते हुए कहता हूँ कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, जो शख्स, कुर्बान जाऊं, मेरे महबूब ने बीमारी का नाम ही नहीं लिया, फरमाया कोई भी बीमारी हो, फरमाया जो आदमी बीमारी से फौत हुआ अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा और वो आज़ाब कब्र से और कब्र के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। और हुजूर फरमाते हैं उसको सुबह और शाम जन्नत के बागों में से रिस्क दिया जाएगा। जो किसी भी बीमारी से मरा, ये लोग बीमारी से मर रहे हैं तो लोगों ने अछूत समझ रहे हैं, अछूत, ये अछूत नहीं है, इसलिए कि लवारस नहीं, ये खुदा रसूल के मानने वाले हैं। तुम इन्हें अछूत कह रहे हो और मदीने वाले रसूल इन्हें शहीद फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो बीमारी से मरे शहीद है, वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा और जन्नत के बागों में से अल्लाह रिज़्क देगा। लोग कहते हैं देखो जी बड़ा तांग होकर दुनिया से गया है, तो उस बंदे को भी अजाब कब्र नहीं होता। पता है अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रखा है और फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ कर दे। करने का काम ये है कि चलो आज से ही सही, चलो अभी से सही। बहुत ज़ईफ़ुल उम्री में, बुढ़ापे में आके भी लोगों ने खैर का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह की रहमत ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। चले किसी वक्त भी, क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला, चलो घर तो पहुंच गया है ना, अपने घर आ गया, अब कहाँ भूला है। तो अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां, बुरे बंदे नू लब्बन टुरिया जागते मिलिया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। अपनी कमजोरियां तलाश करें, उनके लिए अपने आप को कटहरे में खड़ा करें, अपने आप से सवाल जवाब करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है, रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं। देखो इज्जत किस बात में, हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के, मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की, लेकिन जनाब सलमान फारसी आला लिलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं, ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं। फिर जोशे जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं।